गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग। आप सभी लोग आई एम श्योर अपना इवनिंग एंजॉय कर रहे होंगे। आ, मैं मनीष आप सभी का वेलनेस चौपाल पे स्वागत करता हूँ, सभी मेंबर्स का स्वागत करता हूँ। आई होप आप हमारे सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। आ, आज हम अपने ब्रेन को मसाज देंगे। आज हम अपने ब्रेन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। आज हम ब्रेन को थोड़ा परेशान करेंगे, यूज करेंगे। अ, जैसे कि हम बोलते हैं, यूज इट और लूज इट। कि अगर आप किसी चीज को यूज करेंगे तो वो काम करती रहेगी, अगर आप यूज नहीं करेंगे तो हम उसको लूज कर देंगे। जैसे कि कोई मशीन्स होती हैं, हम उनको यूज नहीं करते, उनमें धीरे धीरे जंग लग जाता है। तो इसलिए उनको मशीनों को यूज करते रहना, उस पर तेल डालते रहना, ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम जब मसल्स जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम मसल्स को हमारे रोज सुबह यूज करते हैं, जब हम योगाभ्यास वगैरह करते हैं, तो वो हमारे लिए स्ट्रांग बनते हैं। अगर हम हमारे मसल्स को यूज नहीं करेंगे तो हम उनको लूज करेंगे, तो वो और ढीले होते जाएंगे, ढीले होते जाएंगे, उसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं बचेगी। तो इसलिए हमें मसल्स को यूज करना है जो वो स्ट्रांग बने, मशीन्स को यूज करना है जो कंटिन्यू काम करते रहे। इसी तरीके से हमें हमारा ब्रेन भी यूज करना है। तो हम डेली हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज में ब्रेन यूज करते हैं, पर वो उतना पूरा यूटिलाइज नहीं होता, क्योंकि हमें पता है ये काम कैसे करना है, यहाँ कैसे जाना है, बैंक का काम कैसे करना है, अखबार कैसे पढ़ना है, टीवी कैसे चलाना है, या क्या सुनना है, पढ़ना है। हमें हम सब ट्यून्ड है, हमारे कोई नए सेल्स उसमें यूज नहीं होते जब तक कि हम किसी प्रॉब्लम को या किसी इशू को या किसी चीज को सॉल्व करने की कोशिश ना करें, जब तक हम दिमाग पे जोर नहीं डालें कि इसको हमें यूज करना है। तभी वो उसके और सेल्स बढ़ेंगे, तभी उनमें और पावर आएगी, और हम उसको आगे फर्दर बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कुछ डिमेंशियाज और मेनी मेमोरी लॉसेस काइंड ऑफ बीमारियां हो जाती हैं एज वी ग्रो अप। तो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा ब्रेन का यूटिलाइजेशन कम से कम होता जाता है। पहले बच्चे होते हैं तो स्कूल की चीजें करनी है, ऑफिस का काम करना है, तो हम चीजों को स्ट्रगल करते हैं, यूज करते हैं। बट एज वी ग्रो तो हमारे पास वो प्रॉब्लमेटिक चीजें बड़ी कम हो जाती है लाइफ में। तो हम उन चीजों को कैसे हैंडल करें, अगर हम उन चीजों को कंटिन्यू, हमें अपना खुद यूज करना पड़ेगा, अपने को उसके मोड निकालने पड़ेंगे कि हम हमारे ब्रेन को कैसे काम कराएं। तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, जैसे आपके लोकल न्यूज़पेपर में कई सारी चीजें आती हैं। कई बार डेली आती हैं, कई बार वीकली एडिशन में आती हैं, या किसी नॉर्मल मैगजीन्स में आती हैं, या आपको उसमें क्रॉसवर्ड्स मिलते हैं, आपको उसमें सुडोकू मिलता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं। और कई सारी तो रिडल्स आती हैं। तो रिडल्स इजी होती हैं, टफ होती हैं, बट आप उनको सोचते हो तो आपका दिमाग काम करता है। तो आज हम कुछ रिडल्स पे काम करेंगे और देखेंगे कि आप उन पे थोड़ा सोचें, आप दिमाग पे जोर डालें कि उसका आंसर क्या हो सकता है। मैं उस रिडल के बाद उसका आंसर बताऊंगा, बट उसके पहले ये आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी को दिखाने के लिए या नंबर लेने के लिए या स्कोर करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप जो सामने स्क्रीन पे आएगा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट करूंगा फॉर मेनी पीपल जो हिंदी के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। फिर आप हम आधा मिनट 1 मिनट उस पर सोचें, और फिर आप चैट पे मुझे जवाब दे सकते हैं, या फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाके उसका आंसर दूंगा। बट मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हम ये अपने लिए कर रहे हैं, तो सोचें। बिल्कुल इजी रिडल्स हैं, टफ रिडल्स नहीं है। जो पर आप हमारा जितना भी दिमाग यूज होगा वो हमारे लिए एक मसाज करेगा दिमाग का। ठीक है। सो उसके शुरुआत करने के पहले हम थोड़ा हमारे ब्रेन के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, जो हमारे को ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन का बढ़ाएगा, हमारे को सोचने की शक्ति थोड़ी बढ़ाएगा। तो
अभी तो आप ज्यादातर बैठे होंगे क्योंकि सुबह हम एक्सरसाइज करते हैं, तब तो सुपर ब्रेन योगा करते हैं। सुपर ब्रेन योगा कैसे करते हैं? हम दोनों कान उल्टा पकड़ के अपनी जीभ को ऊपर तालू पे लगा के और फिर उठक बैठक करते हैं। तो ये सुपर ब्रेन योगा होता है, इससे बड़ा फायदा हो जाता है। तो अगर आप अभी कंफर्टेबल हैं तो आप अभी भी कर सकते हैं। क्रॉस करके आप 10 बार खड़े होके थोड़ा सा उठक बैठक करें तो तो आपका ब्रेन ज्यादा अच्छा चलेगा। नहीं तो आप बैठे बैठे भी कम से कम अपनी गर्दन को हिला सकते हैं। तो आप प्लीज दोनों हाथ क्रॉस पकड़ लें कान को और अपना जीभ को ऊपर के तालू पे प्रेस कर दें अच्छे से, और फिर दोनों कानों को नीचे खींचते हुए कुछ बार अपना ब्रेन की फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं। और एक चीज करेंगे हम, अपनी टंग को पूरा फेस के अंदर रोटेट करेंगे। और रोटेट करते वक्त हमें इधर भी प्रेस करना है, दूसरी तरफ जाएगा उधर भी प्रेस करना है, ऊपर प्रेस करना है। तो ऐसे हमको 5 बार इधर घुमाएंगे राइट एक डायरेक्शन में और 5 बार दूसरी डायरेक्शन। इससे हमारे काफी ब्रेन सेंसेस के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं, उसका मैसेज जाता है और हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है। तो ये हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो लेट अस डू दैट। बस। ऑलराइट, वेरी गुड। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दिस। ये आपने अपने लिए किया, आपके ब्रेन को सिग्नल्स मिले होंगे, आपको महसूस नहीं होता बट वो सब एक्टिवेट हो जाता है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, जहाँ की हमारी अ, इस, आपकी रिडल्स आती जाएंगी और हम उसको एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो शुरुआत करते हैं। पहली रिडल। पहली रिडल कहती है, यू मेजर माई लाइफ इन आवर्स एंड आई सर्व यू बाई एक्सपायरिंग। आई एम क्विक व्हेन आई एम थिन एंड स्लो व्हेन आई एम फैट। द विंड इज माई एनिमी। मतलब आप मेरी लाइफ को घंटों में बताते हैं कि कितनी लाइफ है, कितने घंटे हैं, और मैं आपको सर्व करती हूँ खत्म होते हुए। जब मैं पतली होती हूँ तो फटाफट होता है, और जब मैं मोटी होती हूँ तो स्लो होता है। और विंड मेरा दुश्मन है, हवा से मेरी दुश्मनी। एक बार फिर से पढ़ें आप, और आप देखें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। यू मेजर माई लाइफ इन आवर्स एंड आई सर्व यू बाय एक्सपायरिंग। आई एम क्विक व्हेन आई एम थिन एंड स्लो व्हेन आई एम फैट। द विंड इज माई एनिमी। ऑलराइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर इज मोमबत्ती, कैंडल। कि हम उसको घंटों में उसकी लाइफ को मेजर करते हैं, और वो धीरे 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 कम होते हुए आपको सर्व करती है। पतली होती है तो जल्दी होती है, मोटी होती है तो लेट होती है, और हवा से तो बुझ जाती है। वेरी गुड, जो जिसने भी इसको सोचा, अच्छा आंसर दिया, उसके लिए क्लैपिंग। अगली पहेली पे जाते हैं। ये आपने पढ़ी भी होंगी, जैसे मैंने बोला कि इजी हैं ये, बट कम से कम हमारे दिमाग को चलाएंगी थोड़ा सा। आई हैव सिटीज बट नो हाउसेस। आई हैव माउंटेन्स बट नो ट्री। आई हैव वाटर बट नो फिश। मैं क्या हूं? मेरे में सिटीज हैं पर घर नहीं है, माउंटेन है पर ट्रीज नहीं है, पानी है पर फिश नहीं है। मैं क्या हूं?
चैट पे आप बता सकते हैं अगर आप उसका आंसर जानते हैं। यस, somebody has said map, which is a very right answer. This is map. ओके। अगला चलते हैं। ये एक वर्ड है। व्हाट इज द वर्ड? कि पहले जो दो लेटर हैं वो मेल को सिग्निफाई करते हैं। पहले तीन लेटर फीमेल को सिग्निफाई करते हैं। और पहले चार लेटर बताते हैं कि आप ग्रेट हो। और जो पूरा एंटायर वर्ल्ड, जो उसका वर्ड है, वो पूरा वर्ड का सिग्निफाई करता है विमेन के साथ। तो अब मैं क्या हूं? पहले दो लेटर मेल को बताते हैं, पहले तीन लेटर फीमेल को, चार लेटर बताते हैं कि ये ग्रेट है, और पूरा वर्ड बताता है एक वुमेन के बारे में। ऑलराइट, एंड द आंसर इज हीरोइन। तो आप देखिए, पहले दो लेटर है ही, फिर है तीन हर, फिर है हीरो, जो कि ग्रेट बताता है। आप कहते हैं आप यू आर ग्रेट, हम कहते हैं यू आर हीरो। और पूरा वर्ड जो है वो ग्रेट हीरोइन, जो कि एक ग्रेट वुमेन को बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा इंग्लिश वर्ड है जिसमें थ्री कॉन्सेक्यूटिव डबल लेटर आते हैं? क्या मतलब है इसका डबल लेटर का? कि जैसे डबल ई, डबल पी, डबल एस, ऐसे होते हैं। तो ऐसा इंग्लिश का वर्ड है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। उसमें तीन कंसेक्यूटिव बार, जैसे डबल ई, डबल सी, या डबल एस, डबल ओ, ऐसा कुछ तीन बार आता है। सोचें जरा इस बारे में। आप लोगों ने जब पढ़ाई करी होगी तब जरूर इसको देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। और बड़ा एक कॉमन ऑक्यूपेशन भी है ये। थोड़ा डिफिकल्ट है पहले के कंपैरिजन में, बट इसका आंसर है बुक कीपर। तो आप देखिए कैसे आ रहा है। डबल ओ, डबल के, डबल ई। बहुत ही कम ऐसे वर्ड होते हैं जहां इस तरह की चीज मिलेगी आपको। तो ये आप इसको याद कर सकते हैं कि कैसे आप तीन कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स हैं। अगर आप सोच रहे होंगे तो आपका दिमाग काफी इसमें यूज हुआ होगा। तो आप इसको ब्रेन को मसाज करें। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। गर्ल हैज एज मेनी ब्रदर्स एज सिस्टर्स। एक लड़की है, उसके भाई और बहन की संख्या सेम है। जैसे एक एक, या दो दो, या तीन तीन, या दस दस, वट एवर। उसके उतने ही भाई हैं, उतनी सिस्टर हैं। पर उसका जो हर ब्रदर है, उसके आधी तो ब्रदर है और आधे दुगनी सिस्टर है। मतलब यदि 10 सिस्टर है तो 5 ब्रदर हैं। तो डबल सिस्टर है, और ब्रदर तो आधे हैं उसके, हर ब्रदर के। तो आप देखें कि गर्ल के तो उतने ही ब्रदर सिस्टर हैं, सेम सेम। पर ब्रदर के आधे ब्रदर हैं और डबल सिस्टर्स हैं। तो हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर आर देयर इन द फैमिली? कितने ब्रदर हैं, कितने सिस्टर हैं उसकी फैमिली? कागज पेन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा सोचेंगे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कम लगाएंगे, आपको मिल जाएगा आंसर। और हो सकता है आपको आता भी हो। वेरी गुड। ऑल राइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है 4 सिस्टर्स 3 ब्रदर्स। तो आप देखिए, हर सिस्टर के तीन तो सिस्टर हुई और 3 ब्रदर हुए। और ब्रदर जो होगा, उसको अगर आप देखेंगे तो उसके 2 ब्रदर और 4 सिस्टर हुई। तो डबल हो गए। तो आप देखेंगे तो 4 सिस्टर और 3 ब्रदर उसकी फैमिली में है। हो सकता है आपको इसका आंसर आया हो या उसके आसपास पहुंचे हो। ये आपके ब्रेन मसाज करने में काफी मदद करेगा। ओके,
What disappears as soon as you say its name? जैसे ही हम इसका नाम, जो भी ये चीज है उसका हम नाम लेंगे, तो वो डिसअपियर हो जाएगा। जादू। कई लोग जल्दी से गूगल भी करते हैं कि लाओ मैं पता लगाता हूँ, पर हमें वो नहीं करना है। हमें अपना दिमाग यूज करना है। ये गूगल की वजह से, चैट जीपीटी, एआई की वजह से हमारा पूरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो आजकल के जो बच्चे हैं, हर चीज कैलकुलेट करनी है उनको कैलकुलेटर पे। 30 + 60 भी उनसे नहीं होता है। तो वो हमें, ऐसी सिचुएशन हमारी नहीं आनी चाहिए कि हम हर कोई भी चीज़ है ये तो हम गूगल करें। हमें अपना दिमाग थोड़ा लगाना है। यदि हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो हम खुद लिखें, भले ही उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं हो, बट अपना दिमाग लगाते हुए लिखें। तो कमिंग बैक टू द रिडल, साइलेंस। तो आज जैसे आप बोलेंगे साइलेंस, वो तो साइलेंस तो रहेगा नहीं, साइलेंस तो डिसअपियर हो जाएगा। तो आपने साइलेंस बोला और साइलेंस डिसअपियर, तो इसका नाम है साइलेंस। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दिस बिलोंग्स टू यू। ये आपका है, पर हर कोई दूसरा उसको यूज करता है। आपकी चीज है, आपका है, पर हर कोई दूसरा ही उसको यूज करेगा, आप नहीं यूज करते, मतलब जनरली। तो ये क्या है जो आपका है? यस, आपका है, पर दूसरे ज्यादा यूज करते हैं उसको। ऑलराइट, लेट्स गो फॉरवर्ड। योर नेम। आपका नाम है। आप तो कभी कभी यूज करते हैं कहीं लिखने में, कि आप, जब पूछा जाता है आपसे कि आपका क्या नाम है, क्या नहीं है, बट दूसरे ज्यादा बुलाते हैं आपको उस नाम से। तो दिस बिलोंग्स टू यू बट एवरीवन एल्स यूजेस इट। ओके, नेक्स्ट। आई हैव कीज बट नो लॉक्स, स्पेस, नो रूम्स, यू कैन एंटर बट आप बाहर नहीं जा सकते। व्हाट एम आई? कीज हैं पर लॉक नहीं है, स्पेस है, रूम नहीं है, एंटर कर सकते हैं हम, बाहर नहीं जा सकते। सोचिए जरा। एक हिंट दे सकता हूं मैं आपको, ये आप हर दिन आजकल लोग यूज करते हैं इसका, हर दिन, हर जब बंदा यूज करता है इसका। तो इसके बिना तो जिंदगी नहीं चलती है। ओके, इसका आंसर है कीबोर्ड। तो जो भी आप कंप्यूटर पे, सब लोग बिना कंप्यूटर के तो कुछ नहीं होता है। कीबोर्ड या लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, या टैब यूज कर रहे हैं, या कुछ कर रहे हैं, आप कितनी सारी कीज हैं उसमें, स्पेस बार होता है, एंटर मारते हैं नेक्स्ट लाइन या वॉट एवर करने के लिए, तो इट्स कीबोर्ड। राइट, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर? पूरे उसमें छेद ही छेद हैं, छेद ही छेद हैं, बट फिर भी वो पानी को रोक के रखता है। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। हम ये भी बहुत हर दिन यूज करते हैं अपनी लाइफ में। आई एम श्योर इसका आंसर आप सबको पता होगा। अगर आप, कुछ लोग आप बैठे हैं साथ में, आप एक दूसरे को बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, या चैट पे लिख सकते हैं। फिर जब मैं बताऊंगा तो आप मैच करके अपने खुद के लिए शाबाशी दे सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। ओके, इसका आंसर है स्पॉन्ज। पूरे छेद ही छेद होते हैं उसमें, बारीक बारीक बारीक, पर फिर भी कितना पानी वो इकट्ठा करके रखता है अपने अंदर। फिर आप उसको जब ऐसे निचोड़ते हैं, पूरा पानी बाहर, और वो छेदों में, सारे छेद हैं इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आपका ब्रेन आपको थैंक यू बोल रहा होगा, उसको उतना इधर उधर दौड़ाने के लिए, मस्ती कराने के लिए। एक क्वेश्चन है, व्हाट क्वेश्चन कैन यू नेवर आंसर यस टू? जिसका आंसर यस हो ही नहीं सकता। इंटरेस्टिंग है।
कि नो हो सकता है इसका आंसर, या कुछ और आंसर आप दे सकते हैं, बट इसका आंसर यस नहीं हो सकता। और कई बार, हर कोई, कई बार आपके फैमिली वाले आपसे पूछते हैं ये क्वेश्चन, पर आप उसका आंसर कभी यस नहीं दे सकते, अगर आप सही बात बोल रहे हैं तो। यस, somebody has written rightly। आर यू asleep? क्या आप सो गए? अगर आप नहीं सोए तो आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं सोया, तो अगर आप सो गए तो आपको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप उसका आंसर यस तो कर ही नहीं सकते। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि आप सो गए, आप आंसर यस नहीं कर पाएंगे। ओके। व्हाट कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड विदाउट लीविंग इट्स कॉर्नर? अपने खुद के कोने की जगह को बिना छोड़े पूरा वर्ल्ड को ट्रेवल कर सकता है। करता है, कर सकता है नहीं है, मतलब करता है। अब थोड़ा कम हो गया दुनिया में यूज इसका, पहले तो बहुत ज्यादा यूज था। अब जब से ये मोबाइल और व्हाट्सएप और ये सब कुछ हो गया, तो ये बेचारा मर सा गया है, जो काफी पहले यूज होता था। इसको बड़ा इकट्ठा भी करते थे लोग। यस। क्या है ये? स्टैम्प। स्टैम्प बहुत कलेक्ट करते थे पहले लोग, उसको स्टैम्प को लगा देते हैं लिफाफे के पर कोने में, जहां भेजना एड्रेस लिख के उसको भेज दो, वो पूरी दुनिया में चला जाता है, पर चिपका रहता है अपने कोने में, छोड़ता नहीं है अपना कॉर्नर, और पूरा ट्रेवल करता रहता है। ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये तो पूछ लिया मैंने। अभी हम हम हमने जैसे पिछले कुछ कुछ दिनों पहले ये सेशन किया था, जहां हमने बोला था कि रिवर्स काउंटिंग करते हैं हम, तो काफी हमारा ब्रेन यूज होता है उसमें, जब हम बोलते हैं 100, 99, 98, 97, 96, 95। ये बड़ा इजी है कि आप स्लोली तो आप अच्छे से बोल ही सकते हैं। ठीक है। ये भी हमने बात की थी कि Z to A रिवर्स में जाना है, बट हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी इसकी, इस पे ज्यादा जोर नहीं डाला था, क्योंकि ये जोर डलता है। आज हमें थोड़ा सा उस पे जोर डालना चाहिए, हमारे ब्रेन को यूज करने के लिए, ब्रेन को ज्यादा थोड़ा शार्प करने के लिए। तो हम ज्यादा नहीं, 2 3 4 मिनट इस पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक तरीका निकाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप खुद भी वही करते हैं, बट फिर भी करें इसको। तो हमें करना क्या है? हम, जैसे हमें पता है 100, 99, 98, वो बड़ा क्लियर है, हमको पता है। बट ये 26 अल्फाबेट्स हैं, उल्टा लाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, बट हम, पॉसिबल है बहुत। कुछ दिन की प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप ये कर पाएंगे बहुत आराम से। तो हम इसको ऐसे टुकड़ों में, 3 4 लाइन के टुकड़े जो हैं, आज हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे होता है उल्टा में, पता है Z Y X, कि XYZ, जब हम बोलते हैं तो XYZ आंसर आता है, तो हम उसको Z Y X, इसको याद कर लें। Z Y X, तो हमारे दिमाग पे जोर पड़ रहा है, हमारे यूज में आ रहा है। फिर हम कहते हैं U V W X Y Z, तुम्हें पता है UV W, तो इसका मतलब WVU। सो ये बड़ा इजी है 3 लेटर को याद करना, बट हमें अब 6 को बोलना है। तो बिना देखे आप बोलेंगे Z Y X W V U। तो आप अपना दिमाग, जो मेमोरी है आपकी, वो यूज कर रहे हैं, और उसको आप यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप इसको ये मत सोचिए कि इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब तो हम इतनी उम्र में आ गए हैं कि हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है। अगर ये हम करेंगे तो हम हमारी मेमोरी को बढ़ाएंगे, जो कि एज के साथ कम होती जाती है, हम भूलने लग जाते हैं चीजें। चाबी कहाँ रख दी, या पेन कहाँ रख दिया, डायरी कहाँ रख दी, ये मेरे कपड़े कहाँ रख दिए। तो कुछ हम ये यदि एक्सरसाइजेस करें, जैसे मैंने बोला, क्रॉसवर्ड्स, सुडोकू, पहेलियां, पजल्स, जो अरिथमेटिक के नंबर्स होते हैं सीरीज के, कि 4 दे रखे हैं, पांचवा क्या आएगा, या फिल इन द बैंक, ये इतनी सारी हमारे उसमें आती रहती है न्यूज़पेपर्स में,
या मैगजीन्स में, या उसकी कोई किताब हम खरीद सकते हैं 10-20 रुपए की, और हम इसको यूज करते रहें तो ये हमारी मेमोरी को हमेशा शार्प करेगा। तो अभी मुझे पता है कि आपको ये सब याद हो गया है। ZYXWVU ये आपने बोल लिया होगा डायरेक्टली। ठीक है, इसमें ऐड कर दीजिए, हम कैसे बोलते हैं, STUVWXYZ, सो TS। तो जो पहले हमने याद किया उसमें हमें उल्टे से TS डालना है। ठीक है, तो आप उसको मेमोराइज कीजिए, ZYXWVU TS। ओके, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है इसमें। हम बस मेमोरी थोड़ा जोर डालना है, सोचना है। जितना हम सोचेंगे उतने हम शार्प होएंगे, उतना ही हमारा मेमोरी पावर बढ़ेगा। तो ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये बहुत सिंसियर सीरियस सी चीज है। जैसे हम सुबह अपना मेहनत करते हैं, उत्कट आसन कर रहे हैं और सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपनी मसल्स को बनाने के लिए, तो हमें दिमाग के मसल्स को भी बनाने के लिए ये यूज करना है। तो इसी तरीके से मैं आगे अभी नहीं बोलूंगा, पर ये आप इसको देखो, तो PQRSTUVWXYZ ये सामने दिख रहा है आपको, तो आप इसको RQPTSRQP ऐसे याद कर सकते हैं, पहले जो आपने किया था वो याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा ये बनाया है, जिससे कि आप ABCDEF उल्टा, तो आप स्टेप बाय स्टेप मेमोरी में डाल के उसको डाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके मेमोरी को बहुत शार्प करेगा। आप आप भूलेंगे नहीं कई चीजों को, कि आपने कोई चीज कहाँ रख दी या क्या हो गया, या आपके बैंक में कितना बैलेंस है, या आपका पासवर्ड कौन क्या है, आपके वेबसाइट का, बैंकिंग का या ऐप का, ये याद होने लगेंगे। आप मोबाइल नंबर याद करना शुरू कीजिए, कभी हम मोबाइल नंबर वाला सेशन लेंगे। तो हम यहाँ पे इस एक्सरसाइज को तो रोकते हैं, बट जैसे मैंने बोला, आप जो मौका लगता है हर दिन, रादर देन मोबाइल चलाना या टीवी अननेसेसरी देखना या न्यूज़पेपर पढ़ना, वटेवर, अगर हम कुछ मिनट ये हॉबी डेवलप कर लें कि जो क्रॉसवर्ड सॉल्व करना या सुडोकू सॉल्व करना खुद के लिए, ये कहते हुए यूज इट और लूज इट, तो हमें लूज तो करना नहीं है। सुबह हम एक्सरसाइज करके मसल बनाते हैं, और ड्यूरिंग द डे अपने ब्रेन को यूज करके हम अपना मेमोरी पावर बढ़ाएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू एन एलिफेंट मेमोरी। एलिफेंट मेमोरी मतलब हाथी की जो मेमोरी है, बहुत शानदार, हाथी कभी भूलता नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तो एलिफेंट मेमोरी, तो हमारे दिमाग की मेमोरी को हमें एलिफेंट मेमोरी बनाना है। टेस्ट करते रहना है। अगर अपने परिवार के साथ हैं तो आप कहते हैं, मुझे इसका मोबाइल नंबर बताओ, या मेरा मोबाइल नंबर क्या है, हम अपना ही मोबाइल नंबर भूल जाते हैं, हमें नहीं पता, या अपने बच्चों का या वाइफ का किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं होता, क्योंकि सब तो स्टोर है। तो हम ये सब चीजें यूज करके अपनी मेमोरी को एलिफेंट मेमोरी बनाएंगे। ऑलराइट, thank you very much for joining us today. Thank you for using your brain for yourself. Thank you. Enjoy this। अपने जब आप लोगों से मिलें उनके साथ भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और इसको कंटिन्यू करके अपने खुद के लिए एक अच्छी याददाश्त और अच्छा मसल्स ब्रेन को दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक दो लोग हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, उनका वेलकम है। और हमारे बाकी सेशंस को भी आप देखिए। ये एक तरह का सेशन है, बट इसमें कई तरह के सेशन हम करते हैं, तब आपको फ्लेवर आएगा कई तरह के सेशंस हमारे देखने के, कि हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं। हमारा आइडिया है कि हम सब एल्डरली सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करें जो उनकी लाइफ में थोड़ा बेटर कर पाए उनके लिए। टेक केयर, एंजॉय योर इवनिंग। सुबह योगाभ्यास के लिए मिलते हैं। नमस्ते, बाय बाय।